नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग आज देखेंगे 10 प्रश्नों के सीरीज में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 5 प्रश्न ज्योग्राफी से है और 5 प्रश्न हिस्ट्री से है। 10 प्रश्न सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। 10 प्रश्न को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में अवस्थित है। वहीं बात करें चेन्नई में, तो चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। मुंबई की बात करें तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं अमृतसर की अगर बात करें तो अमृतसर में है श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं बात करें नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ अवस्थित है? न्यू दिल्ली में अवस्थित है। वहीं कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, यह कोलकाता में है। वहीं गुवाहाटी में कौन सा हवाई अड्डा है? तो गुवाहाटी में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ है? गुवाहाटी में है। वहीं बात करें हैदराबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। वहीं बात करें जयपुर में है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं बात करें दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा श्रीनगर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में। चलिए, और लखनऊ में भी जान लेते हैं हम लोग। तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो कोलकाता मेट्रो, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। यह योजना प्रारंभ कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में अमल में आया था 1975 ईस्वी में। और ये जो शुरुआत हुआ था 1984 ईस्वी में, जो शुरुआत हुआ था वह दमदम से कहाँ के बीच? टॉलीगंज के बीच। दमदम से टॉलीगंज के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। कुल 16.45 किलोमीटर लंबी दूरी, ये इसकी दूरी थी जो 1974 में शुरुआत किया गया था। वहीं बात करें 1911 में, 20 अक्टूबर 1911 को बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत हुई थी। बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत हुआ था। वहीं बात करें 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुआ था। दिल्ली मेट्रो का शुरुआत हुआ। वहीं 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो की शुरुआत हुआ था। मुंबई मेट्रो की शुरुआत हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, माल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो माल्को एल्युमिनियम कंपनी या इटली के सहयोग से स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक किस देश के सहयोग से और किस जगह यह स्थापित किया गया था। तो माल्को जो है, माल्को इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये कहाँ है? तो ये है चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई में। वहीं फ्रांस के सहयोग से नाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया था। कहाँ? दामनजोड़ी उड़ीसा, गुजरात नहीं, उड़ीसा में है। वहीं अमेरिका के सहयोग से यानी यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया था। हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना अमेरिका के सहयोग से किया गया था।
रेणुकूट उत्तर प्रदेश, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी कहाँ अवस्थित है, तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। वहीं बात करें कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से इंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया जम्मू कश्मीर नहीं, जेके नगर, मूरी और अलवाई में जो है इसकी स्थापना किया गया। वहीं बात करें वेदांता जो एल्युमिनियम कंपनी है यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया और यह झारसुगुड़ा, कहाँ स्थापित किया गया, झारसुगुड़ा में स्थापित किया गया था। वहीं बात करें रूस के सहयोग से, यानी सोवियत संघ के सहयोग से, उसमें सोवियत संघ था, बाल्को कंपनी की स्थापना किया था कहाँ पर, कोरबा कोयना में। कहाँ, कोरबा और कोयना में। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं कि भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कब स्थापित किया था, तो भारत में सबसे पहला एल्युमिनियम कारखाना 1937 ईस्वी में वेस्ट बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया था। आसनसोल के निकट है, आसनसोल के निकट है जेके नगर, क्या स्थित है, यही जेके नगर, वहां स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है खाकी क्रांति किससे संबंधित है, यह खाकी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। किससे है, चमड़ा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमड़ा से। वहीं बात करें टमाटर और मांस उत्पादन के लिए क्रांति आया था लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर और मांस उत्पादन से। वहीं फलों के लिए सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। किससे है, फल उत्पादन से। वहीं भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे है, उर्वरक उत्पादन से। एक बार हम लोग समझ लेते हैं। हरित क्रांति हम लोग जाने खदान उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे है, दूध उत्पादन से। वहीं नीली क्रांति का संबंध है मछली, किससे, मछली उत्पादन से। वहीं बात करें रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। किससे है, अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे, तिलहन उत्पादन से। वहीं कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। वहीं बात करें गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। किससे, झींगा मछली से। वहीं गोल क्रांति का संबंध आलू से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से। और स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से। किससे, बागवानी से। ये सारे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मूसी, अमरावती, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह किसकी सहायक नदी है, तो ये सारे जो है किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सारे किसकी सहायक नदियां हैं, ये सारे कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से इसका जो है उद्गम होता है और यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। वे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां कृष्णा की भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। वहीं जो है कावेरी की सहायक नदी अगर पूछा जाए तो कावेरी, इसकी सहायक नदियां हैं बाएं ओर से इसमें हेमावती, सिस्मा, अर्कावती और दाएं ओर से इसमें भवानी, काबिनी, ये सारी इसकी सहायक नदियां। कृष्णा की अगर पूछा जाए लंबाई तो लगभग 800 किलोमीटर। वहीं बात करें गोदावरी की सहायक नदियां, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं गोदावरी की सहायक नदियां। तो गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव के निकट यह निकलती है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, ये सारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं।
वहीं बात करें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई? दिबांग, दिबांग लोहित, दिबांग लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, सुबनसिरी, मानस, मानस और पुथीमारी, ये सारी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। भारत में ये कुल कितने किलोमीटर बहती है? तो भारत में कुल यह 916 किलोमीटर बहती है, और कुल पूछा जाए तो 2900 किलोमीटर, कुल पूछा जाए तो 2900 किलोमीटर। प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था? तो ये किया था किसने? अलवर्दी खान ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने बंद किया था? अलवर्दी खान ने बंद कर दिया था। वहीं बंगाल की बात करें, जब बंगाल स्वतंत्र राज्य बना तो उसका शासक बना था मुर्शिद कुली खां। 1713 से लेकर 1727 तक यह नवाब रहा। इसके बाद इसका दामाद हुआ था सुजाउद्दीन, उसके बाद हुआ था सरफराज खां। सरफराज खां 1740 ईस्वी में हुआ था गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरिया का युद्ध हुआ था, जिसमें सरफराज खां को मारकर बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान शासक बना था बंगाल का, और इन्होंने जो है मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसी के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अलवर्दी खां के बाद शासक बना, वहाँ का नवाब बना था सिराजुद्दौला। कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला बना था, जिसके समय में 20 जून 1756 को काल कोठरी ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें 20 जून की रात को लगभग 146 अंग्रेज को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, और अगले सुबह उसमें मात्र 23 जो है जिंदा बचे थे। उसके बाद प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। अंग्रेज का सेनापति उसमें था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब जान रहे हैं सिराजुद्दौला था। इसके बीच हुआ था, जिसमें मीर जाफर की धोखाधड़ी से, मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उन्होंने धोखा से, मीर जाफर धोखा देकर जो है किसे हरा दिया था? सिराजुद्दौला को हरा दिया था। वहीं जब ये युद्ध खत्म हुआ तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। अच्छा, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? एक तरफ थी अंग्रेजी सेना और उसके खिलाफ था मीर कासिम की सेना, मीर कासिम की सेना, और अवध के नवाब थे उसमें सुजाउद्दौला, और दिल्ली में जो सम्राट था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना, और एक तरफ अंग्रेज का उसमें सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो ने तीनों संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से। किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से। समझते हैं इसे हम लोग। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1767 से लेके 69 तक चला था। 69 में संधि हो गया था। कौन सी संधि? तो ये संधि हुआ था मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच, 84 में संधि हुआ था मंगलोर की संधि। उसमें जो है गवर्नर जनरल था वारेंग हेस्टिंग। कौन थे? वारेंग हेस्टिंग्स थे। वहीं तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक, 92 में संधि हुआ था। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799, और इसमें जो है टीपू सुल्तान मारा गया था। इसमें जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। तो ये सारे आप लोग याद रखेंगे। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान का जो राजसी झंडा था उसमें किसकी तस्वीर होती थी? शेर की तस्वीर होती थी। किसकी तस्वीर होती थी? शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान जब 1787 ईस्वी में
राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया था। और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में क्या लगवाया था? तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। साथ ही जेकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था, जेकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में। कब हुआ था? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। वहीं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा और जहां जो है उन्होंने एक नई भारत और यूरोप के बीच एक नई समुद्री मार्ग की खोज किया था। वहीं बात करें 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम मुगल पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। उसके बाद आया था अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कूच। प्रश्न है, अकबर द्वारा कलिंजर पर आक्रमण कब किया गया था? तो कलिंजर पर अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था 1569 ईस्वी में। कब किया गया था? 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में। और उसमें कलिंजर का शासक कौन था? यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उसमें कलिंजर का शासक था रामचंद्र। कौन था? रामचंद्र। ऑप्शन में नहीं है तो इसे आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1569 ईस्वी में। और उसमें कलिंजर का शासक था रामचंद्र। कौन था? रामचंद्र। वहीं बात करें अकबर ने 1561 ईस्वी में मालवा अभियान किया था। मालवा अभियान किया था। उसमें मालवा का शासक था बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर था। वहीं बात करें 1571 ईस्वी में मुजफ्फर खां शासक था कहाँ का? तो मुजफ्फर खां तृतीय यह शासक था गुजरात का। और इन्होंने अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था। वहीं 1595 ईस्वी में मुजफ्फर हुसैन यह शासक था कंधार का। अकबर ने कंधार पर आक्रमण किया था और उसमें वहाँ का शासक था मुजफ्फर हुसैन। अच्छा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अब्दुल सम्मद जो है प्रमुख चित्रकार थे। और प्रमुख संगीतकार पूछा जाए तो तानसेन था। कौन था? तानसेन था। अच्छा, अकबर के दरबार में दीने इलाही धर्म का प्रथम पुरोहित कौन था? तो अकबर था, प्रधान पुरोहित अकबर था। दीने इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम तथा अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। कौन था? बीरबल था, बीरबल, जिसका बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया, जिसमें बीजापुर राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम यानी बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। कौन था? कलीमुल्लाह था, कलीमुल्लाह। इसकी मृत्यु के बाद बहमनी जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। वह 5 राज्य कौन कौन था? तो वह 5 राज्य था बीजापुर। कौन कौन था? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये 5 राज्यों में बट गया था। कह रहा है कि जो 5 राज्य बट गया था उसमें बीजापुर जो राज्य था उसका संस्थापक कौन था? तो बीजापुर का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। इन्होंने स्थापना किया था 1489 ईस्वी में बीजापुर का। वहीं बात करें कुली कुतुब शाह
कुल्लू कुतुब शाह ये गोलकुंडा का जो है गोलकुंडा की स्थापना किया था। गोलकुंडा की स्थापना किया था। वहीं बात करें अमीर अली बरीद, उन्होंने बरीद जो है इन्होंने बीदर की स्थापना किया था। वहीं मलिक अहमद, तो मलिक अहमद ने अहमदनगर की स्थापना किया था। और बरार की जो स्थापना किया था, बरार का स्थापना किसने किया था? तो फतेहुल्लाह इमाद शाह ने बरार की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों, ये था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रश्न आप लोग देखिए और लिखने का कोशिश कीजिए। लिखिएगा तो चीज़ें आपको याद रहेगी, रिवीजन में आसानी होगा, भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।